आज इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनको बार बार बुखार आ जाता है। हर तीसरे पांचवें हफ्ते में बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये समस्या बार बार बुखार से पीड़ित हो जाना शरीर को कमजोर बनाती है, और अगर ऐसा काफी दिनों से चल रहा है तो दूसरी बीमारियां भी शरीर में कमजोरी की वजह से उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो फीवर जो है बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है। नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। हेल्दी कंडीशन में ये टेम्परेचर लगभग मेंटेन रहता है। इसी टेम्परेचर पर बॉडी के बायोकेमिकल प्रोसेस ठीक चलते रहते हैं, और इस टेम्परेचर को हम लोग फीवर नहीं मानते हैं कि फीवर नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। 99 हो गया, 100 हो गया, 101, इस तरह से हो गया तो फीवर हम लोग मानने लगते हैं। दरअसल ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती क्यों है, यानी इससे ज्यादा क्यों करती है, 99 या फिर 100 फ़ारेनहाइट करती क्यों है? इसलिए करती है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो थोड़ा सा और सक्रिय हो जाते हैं, उनकी सक्रियता और बढ़ जाती है। यानी यूं समझिए कि टेम्परेचर को बढ़ा करके ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, उनको थोड़ा फास्ट किया जाता है, ताकि जो फीवर का जो कारण है, बुखार जो बार बार आ रहा है, इसका जो कारण है उसको खत्म किया जा सके। तो इस वजह से बार बार फीवर आता है। तो देखिए, बार बार फीवर आना यानी बॉडी की जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, या फिर समझिए जो स्ट्रेंथ है, जो इम्यूनिटी है या फिर स्ट्रेंथ है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। अदरवाइज फैमिली और दूसरे फैमिली मेंबर हैं, उनको बार बार नहीं आता, लेकिन किसी एक पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को बार बार ऐसा आ रहा है, यानी दिक्कत उसके इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना में है, बॉडी की बायोकेमिकल प्रोसेस ठीक से न चल पाने की है। तो इस अवस्था में बार बार फीवर आता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, देखे जाते हैं, हर तीसरे पांचवें हफ्ते फीवर आता रहता है, और 6, 8, 10 महीने में उनकी शरीर खराब सी जाती है, टूट सी जाती है, और पहले कुछ और थे, फीवर आने के बाद कुछ स्थिति खराब हो जाती है शरीर की। तो ऐसे लोगों के लिए बिलियस फीवर एक टर्म है। बिलियस फीवर मीन्स ऐसा फीवर जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता हो। फीवर तो आता ही है, यानी फीवर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, यानी फीवर विथ डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस जो है इंटरमिटेंट फीवर। अब नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी फीवर आते हैं उसमें खाना पानी अच्छा नहीं लगता है। तो अधिकतर फीवर, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे जिस टाइप के फीवर हो, अधिकतर सब बिलियस फीवर होते हैं। और बिलियस फीवर का काज कुछ भी हो, चाहे टाइफाइड वाला हो, चाहे मलेरिया वाला हो, चाहे डेंगू वाला हो, चाहे जितने भी हो, उनको सब एक कैटेगरी में पहले रखा जाता था। तो बिलियस फीवर ओल्ड टर्म है, यूं समझ लीजिए। और इस बिलियस फीवर को क्लासिफाई कर दिया गया कि मलेरिया फीवर है, टाइफाइड फीवर है, इस तरह से अलग अलग फीवर की कैटेगरी बना दी गई। तो इस तरह से जो फीवर है, अगर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस के साथ आता है और बार बार आ रहा है, एक आध दो बार आ जाए, महीने में, साल में एक आध दो बार आ जाए, ठीक है, चलेगा, लेकिन बार बार हफ्ते दर हफ्ते आता आ रहा है इस तरह से, तो दुखदायी स्थिति है, शरीर को खराब करेगी। तो चाहे जिस टाइप का फीवर हो, इंटरमिटेंट फीवर हो, रिमिटेंट फीवर हो, और फ्रिक्वेंट बार बार आ रहा हो, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, सो ऑन, कुछ भी उसका नाम हो, अगर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस के साथ आ रहा है तब उसको बिलियस फीवर बोलते हैं। सिम्टम्स, पहला तो फीवर ही रहेगा, उसके बाद उल्टी जैसा महसूस होगा और वोमिटिंग हो सकती है। यानी उल्टी होने की पहले की जो स्थिति है उसको नाजिया बोलते हैं। तो फीवर, नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, सीवियरिटी बढ़ने पर पेट में दर्द भी कर सकता है। फीवर के साथ साथ डायरिया भी हो सकती है, 2-4-6 बार स्टूल पास होता हो, और उसके साथ साथ जॉन्डिस, पीलिया भी हो सकता है, और फिर वीकनेस और फटीग। तो इस तरह से शरीर के जो स्ट्रेंथ है उसकी कमजोरी की वजह से शरीर पर बार बार फीवर का अटैक हो जाता है। तो देखिए, ये तो अच्छी बात है कि डिफेंसिव मैकेनिज्म है फीवर, पता चलता है कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अदरवाइज कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चले कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो बॉडी सचेत करती है फीवर के थ्रू कि हम क्राइसिस में हैं, सचेत होना है, बीमारी से लड़ने के लिए उसको टाइम चाहिए, और टाइम नहीं मिल पाता तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाती है, तब जाके अपने जो सैनिक हैं बॉडी के अंदर, जो डिफेंस जो बनाते हैं, उनको एक्टिवेट करती है। तो जिनको भी बार बार फीवर आता है
ऐसे जो कारण होते हैं फीवर के बेसिस पर, उसकी कई अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको बार बार फीवर आता है, या फिर उन्होंने काफी दिनों तक एल्कोहल या फिर कुछ ऐसे क्रियाएं की हैं जिसकी वजह से शरीर टूट चुका है, चाहे मैस्टरबेशन किया हो, इल इफेक्ट ऑफ मैस्टरबेशन, चाहे एल्कोहल लिया हो, या फिर कुछ और भी शरीर के साथ दुखदाई स्थिति वाली सिचुएशन में अपने को खुद से लाया है, इस वजह से शरीर पहले से टूट चुकी है, खराब हो चुकी है और बार बार फीवर आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी की 2 बेहतरीन दवा आप यूज कर सकते हैं। पहली दवा है यूपिटोरियम और दूसरी दवा है चिरायता। यूपिटोरियम और चिरायता का मदर टिंचर यूज करें। यूपिटोरियम और दूसरा चिरायता, इसका मदर टिंचर। दोनों मदर टिंचर को 15 + 15 गूंद लें 1/4 कप पानी में घोल के। तीन बार लीजिए, लगभग 1 महीने तक लीजिए। तो इन दोनों मेडिसिन से जो बार बार फ्रिक्वेंट अटैक हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। 1 महीने तक दवा लीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। इस तरह से काम की बात आप समझे। बात पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। कुछ लोगों को फीवर इसी दोनों दवाओं से ठीक हो जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।